देखिए बेटा, हमने अभी अभी देखा इस कंप्लीटली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस की क्लास, और हमने अभी अभी देखा है कि जो ह्यूमन नीड्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं। देखिए मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया है, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा। चलिए देखिए, हमने अभी अभी जाना कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिजी रहते हैं। देखिए मैं रिपीट करवाता हूँ एक बारी कि ऑल ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड सोसाइटी जो सेटिस्फाई करती है नीड्स को, नीड्स देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, फैमिली में जो कि बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और यंग भी रहते हैं, मेल फीमेल सब रहते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने देखा बेटा कि टू टाइप्स की जो नीड्स होती हैं, एक तो मटेरियल नीड्स और एक सोशल नीड्स। तो मटेरियल नीड्स को हमने एक्सप्लेन किया कि मटेरियल नीड्स इज नीड्स टू हेल्प टू मेकिंग ए लिविंग। तो जिंदा रहने के लिए यानी कि लाइफ को जीने के लिए हमें मटेरियल नीड्स की जरूरत पड़ती है। और सोशल नीड्स क्या है कि विच हेल्प टू यूज टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव या मेंटेन करने के लिए हमें सोशल नीड्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सर्वाइवल, देखिए सर्वाइवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस और सोशल ओब्लिगेशंस। तो ये हमारी क्या है, वांट्स, इच्छाएं होती हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्सन्स क्या करते रहते हैं, अपनी होल टाइम बिजी रहते हैं इन सब काम को करने के लिए। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन्स जो नीड्स हैं यानी कि जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उनके बारे में हम अब एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए बेटा, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है बेटा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज एक्टिविटीज़ इन्फॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू मीट हर नीड्स एंड वांट टू मेक पर्सनल सेटिस्फैक्शन। देखिए क्या कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो उन पर्सन्स को उस काम को करने में उनको पर्सनल सेटिस्फैक्शंस मिलती है। जैसे कि आप सभी जैसे कि ये क्लास देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सोचते हो कि भाई हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हमें मज़ा आ रहा है। या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, या फिर इसके अलावा कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो वो क्या है, वो सब जो काम कर रहे हो वो आपको क्या है कि आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैटेगराइज एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उनको बेटा दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद यानी जब भी पर्सन जन्म लेता है, यानी कि जैसे ही उसका बर्थ हुआ, जन्म हुआ और डेथ तक वो क्या करता है कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। तो उन एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने टू टाइप्स में बांटा बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिनका जो काम, जो पर्सन अर्निंग मनी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, उनका मेनली काम क्या होता है, अर्न यानी कि मनी को अर्न करने का होता है। जैसे हम देखते हैं कि आपके सबके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपके पास क्या आता है, पैसा आता है, आपके घर में पैसा आता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और उसके अलावा जिनसे पैसा नहीं मिलता है लेकिन हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उनको हम करते हैं, तो उनको बोला जाएगा बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी सेटिस्फैक्शंस ऑफ सेंटिमेंटल द इमोशंस नीड टू मेंटेन मेन ऑब्जेक्टिव।
यानी कि आप मान लीजिए आप जो काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, मम्मा ने कहा कि बेटा ये काम करिए, तो वो आप करते हो, तो उसमें आप पैसे नहीं लेते हो, यानी कि पैसे अर्न करने के लिए नहीं, आप उनकी हेल्प करने के लिए कर रहे हो। तो वो जो है वो आप अपनी सेटिस्फैक्शन, इमोशंस और नीड्स को पूरा करने, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। आप अपने बुजुर्ग की हेल्प कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, खाना बना के दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, या और कोई काम कर रहे हो उनका, जिसमें यानी कि मनी का रोल नहीं होता, यानी कि पैसा अर्न करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, केवल सेवा करने का होता है। तो वो क्या होती है आपके पास, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करना, कहीं पर भी नौकरी की जा रही है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, नौकरी कर रहे हो, उससे पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बिजनेस, आप कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस में नौकरी कर रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी बेटा। और जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, तो भी इकोनॉमिक में आएगा। और कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर, जो इलेक्ट्रीशियन, यानी जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है अपने काम में, अपने लिए काम, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगा। जिसमें पैसे का रोल हो गया, वो क्या कहलाएगी बेटा, इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करें, तो जैसे इन्होंने देखा कि रिलीजियस, कोई धर्म के लिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, चैरिटी कर रहे हो, किसी को, किसी जैसे मान लो अनाथ आश्रम या फिर किसी गरीबों को आप चैरिटी दे रहे हो, सोशल सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम कर रहे हो, पेड़ पौधे लगा रहे हो, या आपके पास प्रोडक्टरी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई वैसी एक्टिविटीज़ जो आप करना चाह रहे हो, जिसमें आपका मोटिव क्या हो, सेवा करने का हो, यानी कि पैसा अर्न करने का नहीं हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी बेटा आपकी, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इन द स्टोरी यू जस्ट रीड, जैसे ही हमने ये सब कुछ देखा, हमने ये पूरा कंप्लीटली देखा, तो हमें ये पता चल गया कि यू में ऑब्जर्व द एनी वन वाज थिंकिंग और मीटिंग देयर नीड्स थ्रू एन एक्टिविटीज आइदर बाय स्टार्टिंग ओन बिजनेस, बिकम प्रोफेशनल और वर्किंग अदर। तो ये क्या है, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं। हम कुछ सोचते हैं या मीटिंग करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं हम बिजनेस के लिए या प्रोफेशंस के लिए या कोई और काम के लिए, तो वो क्या कहलाती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब देखिए हम कंप्लीटली देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और फाइनेंशियल गेन। Economic activities are related to productions, exchange, distributions, consumptions of goods and service of value। तो साफ साफ बताया गया है बेटा आई थिंक कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाह रहा है आप देखिए और उसको मैसेज कर दीजिए कि अभी क्लास में ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, और जैसे ही ये होगा तो एक रिकॉर्डिंग डल हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है, 1 घंटे बाद उनके पास मिल जाएगी। देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ वर्क होगा जिसमें प्रोडक्शंस होगा, एक्सचेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस होगा और कंजप्शंस होगा, और गुड्स एंड सर्विस वैल्यू, उनकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा आपका, पैसा अर्न करने का। कोई भी पर्सन क्या करेगा, वर्क करेगा किसके लिए, या तो पैसा कमाने के लिए या फाइनेंशियल गेन करने के लिए, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए क्या क्या काम करेगा, तो प्रोडक्शन का मतलब कि आप किसी रॉ मटेरियल से आप यूज करने लायक प्रोडक्ट बनाते हो या एक्सचेंज करते हो, बने हुए सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पास करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, यानी कि आप उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हो। कंजप्शंस करते हो, आप कंज्यूम करते हो गुड्स को तो और सर्विसेज को, तो वो क्या है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आयुष्मान विश टू अर्न मनी डूइंग ए बिजनेस, वेयर आशिफ वांट्स टू अर्न बिकम ए लॉयर,
इन बोथ केसेस द रीजन एक्टिविटीज द मॉनेटरी गेन, यानी कि आयुष्मान क्या करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, और आशिफ क्या करना चाह रहा है, वो लॉयर बनना चाह रहा है। तो दोनों ही क्या हैं ये एक्टिविटीज, वो अपनी मॉनेटरी यानी कि पैसे को गेन करना, अर्न करना चाहते हैं। तो उसी के बेस पर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। अगर हम बात करें कि कोई ग्रोसरी का काम स्टार्ट कर रहा है, ग्रोसरी की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने शॉप लगाई जिसमें डेली रूटीन का सारा सामान मिलता है, जैसे कि हम डेली रूटीन में जो होम केयर में यूज करते हैं, जिसमें फूड आइटम्स, होम केयर आइटम, पर्सनल केयर आइटम, ये सब आइटम रखे जाते हैं, जैसे आप देखते हो किसी जनरल स्टोर पर। तो वो भी क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कोई बड़ा बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई उसकी एजेंसीज है, तो जो भी आप मार्केट में देखते हो या अपने आसपास देखते हो, जो भी पैसा कमाने के लिए जिसमें पैसे में डील होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है बेटा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस बाय लव, सिंपैथी, प्लेजर, इमोशंस, इनकी वजह से कुछ काम किया जाता है, कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो सारी क्या हैं, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि भाई आप अपनी फैमिली के लिए काम करते हो, क्यों, क्योंकि आप उनसे लव करते हो, तो इसलिए क्या है, सिंपैथी, कि भाई आप मान लो आप किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी को चोट लग जाती है और वो आपका रिलेशंस का है या आप उसको अच्छे से जानते हो, तो आप उसको उठाओगे, डॉक्टर के पास ले जाओगे अपनी गाड़ी में या अपने व्हीकल से, या उसका ट्रीटमेंट करवाओगे, और उससे वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। तो वो क्या है, आपके लिए सिंपैथी थी, तो इसलिए आपने वो काम किया, तो आपके लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन गई। ठीक है, इमोशंस, जो इमोशंस होती हैं उनकी वजह से काम कर दिया जाता है। कई बार भाई ये गरीब आदमी है, चलो इसके लिए कर दिया जाए, इसको कुछ दे दिया जाए, कोई गिफ्ट दे दिया जाए या कोई हेल्प कर दी जाए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी इन वजह से। तो देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विदाउट एनी एक्सेप्टेशंस, यानी कि उन इस एक्टिविटी जो करने के लिए हम एक्सेप्टेशन नहीं रखते, एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड्स और बेनिफिट। तो हम ये जो मॉनेटरी रिवार्ड, ना तो मॉनेटरी रिवार्ड्स के लिए ना किसी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि सना विशेज टीच लेसर प्रिविलेज चिल्ड्रन हर फ्री टाइम। तो वो क्या करना चाह रही है कि भाई वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाह रही है, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाह रही है। तो उस केस में क्या कहलाएगा बेटा, वो है आपके पास कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। ठीक है, जो कि वो क्या है कि डूइंग आउट, उसको सिंपैथी है, सी इज डूइंग सो आउट ए सिंपैथी, उनको गरीब बच्चों के प्रति क्या है, सिंपैथी है, इसलिए वो उनको पढ़ाना चाह रही है। अर्लियर ब्रोदर हेल्प टू यंगर ब्रोदर हिज स्टडी, वो एक बड़ा जो भाई है छोटे भाई की स्टडी में हेल्प करता है, पैसे लगाता है, तो वो क्या है, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो आउट ऑफ लव, यानी कि डूइंग दिस इज लव, यानी कि अपने जो रिलेशंस के लिए। ग्रैंड मदर विजिट टू टेम्पल डेली, सी डू टू हर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो आप अपनी ग्रैंड मदर को टेम्पल लेके जाते हो डेली, तो वो क्या है, आप उनके पीछे उनकी क्या है, सिंपैथी है, जो इस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको साइकोलॉजिकल से सेटिस्फैक्शन मिलती है और आप जाते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब एक्टिविटीज़, इनमें पैसे का कोई रोल नहीं होता, और ये सारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा कहलाएंगी। तो समझ में आया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो हमने अपनी बिजनेस स्टडीज़ में कंप्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको पढ़ना है, और उन्हीं से ही हमने आगे देखना है कि हम इसको कंप्लीटली कैसे करेंगे। देखिए, अब हमारे पास मैंने बताया कि 3 टाइप से क्या है हमारे पास, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनको देखेंगे। तो देखिए, इस सारी डिस्कशन से, इन द अबाउट डिस्कशन यू मस्ट ऑब्जर्व द एक्टिविटीज कैटेगराइज द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि कौन सी जो एक्टिविटीज होंगी वो इकोनॉमिक होंगी और कौन सी होंगी वो नॉन इकोनॉमिक होंगी। ठीक है बेटा, देखिए कि परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाइदर द कुक
कुक्स हिज फैमिली परफॉर्म हिज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुकिंग करते हो किसी होटल में, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कुक होटल, तो वो क्या होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। होटल में खाना बनाया जाता है कस्टमर्स को, यानी कि देने के लिए उनसे क्या ली जाती है, पेमेंट ली जाती है, तो वो क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आप अपने घर पे बना रहे हो यानी कि अपने होम पर ही बना रहे हो खाना, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप उनसे पैसा नहीं लोगे, यानी कि वो क्या है लव के लिए काम किया जा रहा है, तो वो क्या होगा आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमें समझ में आ गया अच्छे से कि एक एक्टिविटीज़ हम एक ही काम कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग कंडीशंस में कर रहे हैं तो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सैलरी के लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और मैं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, हो सकता है कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सामान यानी कि बिजनेस कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ कस्टमर के लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और वो मैं अपने लिए या अपने घर के लिए बना रहा हूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। तो इसके बेस पर आपने ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, जिसमें व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गिव 2 एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कॉर्पोरेट लेवल के हैं परफॉर्म, जो यानी कि, और गिव एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ परफॉर्म योर फैमिली डूइंग लास्ट वीक, और एक्सप्लेन विद द हेल्प द एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ कैन एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वन सेंस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर सेंस, यानी कि एक सेंस में तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दूसरी सेंस में नॉन इकोनॉमिक, उसका एग्जाम्पल डालना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, एक पॉइंट क्या दिया है कि अगर होटल में खाना बनेगा तो वो इकोनॉमिक है, और घर में बनेगा तो वो क्या होगा नॉन इकोनॉमिक है। तो इस तरह आपने कोई और एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि योर डेट एक्टिविटीज़, आपकी एक्टिविटीज़ में या आपके आसपास एक्टिविटीज़ होने वाली है उसमें लिस्ट ऑफ 2 इम्पोर्टेंट डिफरेंट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वो बतानी कौन कौन सी होती है। तो ये आपका क्या है, यानी कि इस एक्सरसाइज ये जो पढ़ा है उसका होमवर्क है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कम्प्लीटली इसको जान लेते हैं अच्छे से कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डेफिनेशंस को देखते हैं। पहले तो डेफिनेशंस क्या होगी, फिर मोटिव क्या होगा, मनी मेजरमेंट क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगी, आउटकम क्या होगा, ड्यूरेशंस क्या होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस और अदर एग्जाम्पल्स जो हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच अंडरटेकन अर्न मनी और फाइनेंशियल गेन लाइव, यानी कि जीने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए और फाइनेंशियल गेन चाहिए, उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो वो क्या है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट सेलर, सेलिंग फ्रूट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रांड है, ब्रांड का नाम देखिए कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया OFH, ऑर्गेनिक फार्मर हट, जो कि रेवाड़ी में है बेटा। ठीक है, रेवाड़ी में है, एक नया ओपन हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, तो वो क्या बेचेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट सेलर है तो वो सेल करेंगे, सेलिंग फ्रूट्स, तो फ्रूट सेलिंग करेंगे तो क्या होगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सेकेंडली इसकी डेफिनेशन देखें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर सेक प्लेजर, जो कि परफॉर्म ऑफ आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स, यानी कि मदर कुक्स हर फैमिली, जो मदर होती है वो घर के लिए काम करती है, खाना बनाती है, तो वो खाना जो बनाया जाता है उसके लिए वो पैसा नहीं लेती हैं, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। फिर है मोटिव, सोल मोटिव टू अर्न मनी। तो इसमें क्या होगा, मोटिव मनी, यानी कि मनी का अर्न करना और अपनी फाइनेंशियल गेन करना। वर्किंग टू स्कूल ए टीचर, जैसे कि भाई एक स्कूल टीचर वर्क कर रहा है स्कूल में, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या है कि मेन मोटिव क्या होगा, अंडरटेकन सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स,
तो इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए जब कोई काम किया जाता है या सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। जैसे विजिट टू टेम्पल, टीचिंग लेजर टू ट्रोलिंग, जो यानी कि आप टेम्पल में गए और आपने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया, तो वो क्या है आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या होता है कि आप मनी में मेजर कर सकते हो। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैल्यूड एंड मॉनेटरी टर्म्स। डॉक्टर चार्ज 500 कंसल्टेंसी फीस। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो पहले पर्ची कटती है तो उसको क्या बोलते हो, कंसल्टेंसी फ़ीस होती है, कि पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके लिए फ़ीस जमा करिए। मान लीजिए 500 रुपीज़ है एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कंसल्टेंसी फ़ीस क्या होगी 500। तो वो क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस इवेंट के बेस पर मापी जाती हैं। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हो और उस प्रोडक्ट की कीमत मान लो 1000 रुपये है, तो वो क्या होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर किया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मॉनेटरी जो वर्ड होता है वो यूज़ नहीं किया जाता, केवल एंड केवल जो फीलिंग्स और गैसेट्स जो यही यूज़ किए जाते हैं, एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कुछ NGOs होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गरीब जो चिल्ड्रंस या लोग होते हैं उनके लिए क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाना प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपके पास मंदिर गुरुद्वारे वगैरह हो गए, वो खाना प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ऐसे NGOs हो गए जो क्लोथ्स वगैरह बांटते हैं, जैसे टाटा के बहुत सारे NGO हैं, और अलग अलग टाइप्स के क्या हैं जो हेल्प करते रहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे जो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो क्या हैं सब यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। रिलेशनशिप क्या है इनमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू सर्टेन द वेल्थ, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उस पैसे से संबंधित, यानी कि रिलेशन पैसे का है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राम सेव ए पार्ट ऑफ सैलरी टू परचेज हाउस ओन, यानी अपनी सैलरी का एक पार्ट बचा के रखता है किसके लिए, घर, यानी कि अपना एक घर खरीदने के लिए। तो क्या है वो रिलेशनशिप है इसकी, यानी कि रिलेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए, एक्टिविटीज डोंट क्रिएट द वेल्थ, मनी रिसीव्स डोनेशन स्पेंड टू चैरिटी वर्क। मान लो मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है और पैसे हैं, मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि भाई ये पैसे लीजिए और ये सामान खरीद के इन गरीबों में बांट दीजिए, चैरिटीज़ कर दीजिए, दान दक्षिणा दे दीजिए, तो वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। आउटकम क्या होगा इसका, जो रिजल्ट मिलता है आउटकम, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑक्यूपेशंस, कंजप्शंस और गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन सब का या तो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, ये सारे के सारे रिजल्ट मिलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस और पर्सन्स डूइंग द एक्टिविटीज, जैसे सना एंजॉय द टीचिंग्स हैपेंस टू और पेंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जो भी अपनी जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। ड्यूरेशंस की बात करें तो यानी कि ड्यूरेबिलिटी कितने टाइम तक, तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये हमेशा रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है, क्योंकि हमें रेगुलर बेस पर पैसे चाहिए। जैसे आइसक्रीम सेलर क्रीम्स एवरी इवनिंग, यानी कि वो क्या करता है, वो सेल करता है हर शाम को, ठीक है। और इसमें क्या है कि नॉन इकोनॉमिक टेकन रेगुलरली भी हो सकती है, यूजुअली डन टू यानी कि ड्यूरिंग द फ्री टाइम भी कर सकते हैं या यूजुअली भी। और जैसे कि हम किसी को फ्री टाइम में पढ़ा रहे हैं, फ्री टाइम में कुछ सामान अलॉट कर रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, तो जब उसका कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, कम समय में भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पर चलती रहती हैं। सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंस्टेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो अपनी ह्यूमन वांट्स जो होती हैं
जो नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेटिस्फाई द इमोशंस एंड सेंटिमेंटल जो प्रेशर्स और प्लेजर्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सोर्सेज होते हैं। अदर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए गए कि डॉक्टर वर्क कर रहा है कंसल्टेंट हॉस्पिटल में, लेडी टीचर सैलरी के लिए काम कर रही है, एक पर्सन जो मैन है वो रनिंग कर रहा है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और से सामान को सेल करने के लिए, टॉयज़ को सेल करने के लिए। डॉक्टर यानी कि ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्री हेल्थ चेकअप, ठीक है, ड्यूरिंग द वीकेंड, तो वो क्या है आपके पास यानी कि जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। टीचर्स फ्री में पढ़ा रहा है खाली टाइम में, फ्री टाइम में शाम को, तो वो भी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी बेटा, ठीक है। तो ये थी आपके पास कंप्लीटली क्या जो कि एक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जिसमें बिजनेस प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे देखिए बिजनेस, प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस में क्या होता है कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोसरी शॉप ओनर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं अलग अलग, उनको एक्सप्लेन करेंगे हम। प्रोफेशंस में जैसे क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ट्यूटर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट हो गए, बहुत सारे जो होते हैं जो केवल यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जैसे लेबर इन फैक्ट्री, कैशियर इन शॉप, बैंकर, ये सब क्या होते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो आज आपने यही देखना है और इन क्वेश्चंस को जो मैंने बताया है उनको करना है। ये आपका बिजनेस का है और एक अकाउंट्स की क्लास भी होगी, मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अकाउंट्स का टाइम जो रहेगा। तो अभी आपने बिजनेस की क्लास लेनी है और इसको देखना है। जो बच्चे लाइव नहीं आ पाए उन्होंने इसको देखना है और मुझे रीज़न बताएंगे, क्योंकि बेटा मैं बता देता हूँ कि जो बच्चा लाइव आएगा उसी की अटेंडेंस होगी और जो नहीं आएगा उसको अब्सेंट लगा दिया जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स मुझे रीज़न बताइए कि वो क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा।